पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनतक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। जय मातृभूमि बंधुओं, मेरे महान भारत राष्ट्र के भाइयों और बहनों, जय मां भारती, वंदे मातरम, जय मातृभूमि। बंधुओं, आज का दिन भारतीय संस्कृति का परिचय कराने वाला दिन है। संपूर्ण विश्व के अंदर बंधुत्व भाव का संदेश फैलाने वाला दिन है। आइए आज हम सब मिलकर के पवित्र रक्षाबंधन पर्व की संपूर्ण विश्व को बधाई संप्रेषित करें। साथ ही मैं आग्रह करूंगा मेरे भारत राष्ट्र की समस्त वीरांगनाओं से, समस्त बहनों से कि वो एक एक राष्ट्र रक्षा सूत्र संकल्पित करके सरहद पर खड़े हुए अपने उन भाइयों के लिए भेजें जिन्होंने राष्ट्र रक्षा का व्रत लिया हुआ है। शायद हमारे लिए रक्षाबंधन पर्व की इससे बड़ी उपादेयता और सिद्ध नहीं हो सकती। और साथ ही ये मंत्र अवश्य संकल्पित करें कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबुद्धिनाम रक्षाम चल चलाचलम, रक्षाम चम चलाचलम। बंधुओं, रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष का पर्व है। इस पर्व पर आज हमारे आदरणीय, हमारे बड़े भाई, हमारे काव्य गुरु आदरणीय डॉक्टर गिरेन्द्र सिंह भदौरिया प्राण जी की एक कविता आप सब लोगों के लिए वीडियो के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। उसे आप लोग अवश्य सुने और अधिक से अधिक प्रसारित करने का प्रयास करें। उस कविता में आपको संपूर्ण रूप से बताया जाएगा रक्षाबंधन के पर्व का संकल्प क्या होता है और इस पर्व की क्या उपादेयता है। ठीक है मित्रों, आज हम अपने विषय पर आते हैं। महान क्रांतिकारियों, बलिदानियों, राष्ट्रभक्तों, महान विचारकों के जीवन परिचय की श्रृंखला में आज हम जिस महान विभूति का, जिस महान व्यक्तित्व का, जिस विराट व्यक्तित्व का, जिस देवतुल्य व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, आइए उसके जन्म जयंती पर्व पर हम सबसे पहले उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करें। बंधुओं, जिस महान राष्ट्र की रुधिर वाहिनियों में कविता का ओज प्रवाहित होकर वीरत्व के भाव जागृत करता है, उस भारतवर्ष के समस्त राष्ट्रनिष्ठ, साहित्यनिष्ठ श्रोताओं, साहित्य साधकों, साहित्य रसिकों, पाठकों एवं राष्ट्र जागरण हेतु सतत काव्य साधना करने वाले समस्त कवियों को 3 अगस्त कवि दिवस की मैं शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। बंधुओं, आज का ये दिवस जिस विराट काव्य व्यक्तित्व की जन्म जयंती से धन्य हुआ है, उसी के कारण आज के दिन का नाम कवि दिवस दिया गया है। उन महान राष्ट्र कवि परम श्रद्धेय श्री मैथिली शरण गुप्त के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए मैं आज उनकी जन्म जयंती की संपूर्ण राष्ट्र को बधाई, शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं तथा इस विराट काव्य व्यक्तित्व के जीवन वृत्त को उद्धत करने के लिए, इस विराट काव्य व्यक्तित्व के जीवन वृत्त को उद्धत करने का जो सौभाग्य मुझे मातृभूमि सेवा संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं परम आदरणीय श्री यशपाल जी बंसल, श्री राकेश जी सहित मेरे अग्रज आदरणीय डॉक्टर गिरेन्द्र सिंह भदौरिया प्राण, मेरे साथी डॉक्टर राज बुंदेली जी, मेरे अनुज प्रशांत टेलियानी, सुनील शर्मा जी, आशुतोष शर्मा जी सहित मेरी छोटी बहन शिवा त्रिपाठी का भी सादर आभार ज्ञापित करता हूं, जो इस राष्ट्र यज्ञ के पावन हवन में अपनी आहुतियां देकर के राष्ट्र जागरण का सतत अभियान चला रहे हैं। मैं चाहता हूं इनसे प्रेरित होकर के हमारे अन्य साथी भी इस उद्योग को करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। हमारा संकल्प शीघ्र सिद्ध हो जाएगा। बंधुओं, मातृभूमि के प्रति मातृभूमि सेवा संस्थान का ये निष्काम समर्पण भाव,
भारतवर्ष में एक नवीन युग की आहट दे रहा है। तय मानिए, इस अरण्य में चल रही राष्ट्रवाद की वेगवती हवा से स्थिर पत्ते भी खड़कने लग गए हैं, जो यह संकेत दे रहे हैं उस युग के आगमन का जिसमें भारत माता पुनः विश्व गुरु के पद पर सुभासीन होने वाली है। यह परिवर्तन की लहर जो चल रही है, इस परिवर्तन की पुरवाई के लिए मैं मातृभूमि सेवा संस्थान का आभार ज्ञापित करता हूं तथा आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक अपने राष्ट्रनिष्ठ साथियों को इस समूह से जोड़ने का प्रयास करें ताकि हमारा संकल्प शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध हो। बंधुओं, भारतवर्ष की तरुणाई करवट लेकर समग्र विश्व में भारतीय उत्कर्ष की स्थापना के लिए उद्यत हो रही है। आवश्यकता है पुनः एक भारत भारती की, आवश्यकता है पुनः एक भारत भारती की, एक राष्ट्र के पथ प्रदर्शक श्री मैथिली शरण की, जो इस तरुणाई के आवेग को सनातन के संस्कारों से सुसंस्कृत करने के लिए हमारे महान पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादाओं का अनुगामी बना सके। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं। बंधुओं, यह आह्वान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्र की दशा को देखकर उसे दिशा प्रदान करने का सामर्थ्य केवल मात्र कवि के अंदर विद्यमान होता है। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाभारत के सृष्टा योगेश्वर कृष्ण, आदिकाल के महाकवि चंद्रवरदाय, भक्ति काल के सूर तुलसी जैसे युग प्रवर्तक कवियों से लेकर रीतिकालीन भूषण से चलती परंपरा जब आधुनिक काल के द्विवेदी युग में राष्ट्र चेतना के स्वर गाने लगी, तब पराभूत राष्ट्र की सुप्त चेतना को जगाने के लिए, भारतीय स्वाधीनता समर में भारतीय पराक्रम का शौर्य दिखाने के लिए पुनः एक युग नायक का जन्म होता है, जिसे कृतज्ञ राष्ट्रवासी मैथिली शरण गुप्त कहकर आदर प्रकट करते हैं। जिनकी अमर और प्रखर लेखनी से उद्धृत दो महाकाव्यों साकेत और यशोधरा व जयद्रथवध भारत भारती पंचवटी सहित 27 खंड काव्यों सहित नाटकों की रचना कर खड़ी बोली के हिंदी साहित्य के उत्कर्ष की पटकथा को लिख दिया था, जिसका उत्कर्ष हमें आज चहुं और दिखाई दे रहा है। ऐसी महान विभूति ने शौर्य पराक्रम की वसुंधरा पर 3 अगस्त 1886 को झांसी के पास स्थित चिरगांव में सेठ श्री रामचरण कनकने के प्रांगण में माता काशीबाई की कोख से जन्म लेकर जब इस धरा की पावन रज को चूमा, उसी क्षण पराभूत भारत माता की बेड़ियां और हथकड़ियां टूटने के लिए खड़कने लग गई थी। भारतीय साहित्य के स्वर्णिम इतिहास को आलेखित करने वाला यह बीज पल्लवित होकर जो फलाभूत वृक्ष बनने लगा, त्यों इस साहित्य प्रतिभा की किरणों से पराधीन भारत की तमसा छटने लगी। परम राष्ट्रचेता और राष्ट्रीयता के प्रखर उद्घोषक श्रद्धेय आचार्य महावीर प्रसाद जी की प्रेरणा से श्री गुप्त जी खड़ी बोली को अपने काव्य सृजन का माध्यम बनाकर उसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने का महती योगदान प्रदान करने लगे। हिंदी कविता के इतिहास में इसे गुप्त जी का महान योगदान माना जाता है। गुप्त जी के काव्य के अंदर पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य की प्रथम गुण रही है, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथवध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित दिखाई दी है। साकेत को उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर कहा जा सकता है। मैं आज परम श्रद्धेय गुप्त जी के जयंती पर्व पर, कवि दिवस पर उनके जीवन वृत्त पर और उनकी साहित्यिक यात्रा पर अधिक न बोलकर उस प्रबंध को छूना चाहता हूं जिसने गुप्त जी को इस राष्ट्र का विराट व्यक्तित्व बना दिया। बंधुओं, गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य वैष्णव भावना से परिपोषित होने के साथ साथ जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे थे। गांधी जी के राजनीति में आने से पूर्व गुप्त जी का युवा मन गर्म दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। इसी प्रभाव की प्रतिच्छाया का क्रांतिकारी निनाद गुप्त जी की महान प्रबंध रचना जयद्रथवध और भारत भारती में राष्ट्र गजना के साथ सुनाई पड़ती है। मैं गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख न करते हुए उनकी उस प्रबंध रचना का उल्लेख करना अति आवश्यक समझता हूं, जिसने गुप्त जी को राष्ट्र कवि का बिरुद प्रदान करवाया। वैसे भी गुप्त जी के विराट व्यक्तित्व को शब्दों में समाहित करने का सामर्थ्य मेरी लेखनी में विद्यमान नहीं है। मैं गुप्त जी के ही शब्दों को उद्धृत करते हुए यहाँ पर कहना चाहता हूँ,
जब गुप्ता जी ने भारत भारती की रचना से पूर्व कहा था कि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो उद्योग से सिद्ध न हो सके। इम्पॉसिबल, दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी ऑफ फूल्स। गुप्ता जी ने इस बात को, इस उक्ति को चरितार्थ किया कि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो उद्योग से सिद्ध न हो सके। आवश्यकता उत्साह की होती है। इसी उत्साह, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने का सशक्त माध्यम कविता होती है। गुप्ता जी आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का भी वर्णन हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी विद्यमान हो। इस अभाव की पूर्ति के लिए कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देशवत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे ही महान राष्ट्रवत्सल कुर्री सुदौली के अधिपति राजा रामपाल सिंह जी ने एक आग्रह उनसे किया गुप्ता जी से, और उस आग्रह में उन्होंने मौलाना हाली के मुदस्सत को लक्ष्य करके एक ऐसी काव्य कृति हिंदुओं के लिए लिखने का गुप्ता जी से अनुरोध किया था। राजा साहब की इस अभिरुचि और अनुरोध ने ही भारत भारती के सृजन की पृष्ठभूमि निर्मित की थी। आइए आज उस परम पुरुष का स्मरण कर उस महान काव्य रचना के कुछ अंशों का वाचन करके हम उन्हें श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं, जिसके मंगलाचरण में ही भारत के परम वैभव की उद्घोषणा की गई है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद्भावनी व भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। मंगलाचरण से प्रारंभ इस महाकाव्य ने ही भारत के उत्कर्ष और परम वैभव का उल्लेख कर दिया है। और अपनी उपक्रमणिका में गुप्ता जी लिखते हैं कि हा लेखनी हथपत्र पर लिखनी तुझे है वह कथा, हा लेखनी हथपत्र पर लिखनी तुझे है ये कथा। वृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नौक से सोए हुए हों भाव जो, जग जाए तेरी नौक से सोए हुए हों भाव जो। कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। हे निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही, कल शोक से रोता वही। इसी उपक्रमणिका में गुप्ता जी आगे लिखते हैं। इस उपक्रमणिका का वाचन मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, संपूर्ण खंड काव्य तो यहाँ पर मैं आपको नहीं सुना सकता, मगर उपक्रमणिका संपूर्ण खंड काव्य का दर्पण आपके सामने प्रस्तुत करती है कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी, इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। एक एक शब्द के ऊपर आपका ध्यान चाहूंगा मैं कि उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद वो जो अंत में हंसते वही। आगे गुप्ता जी लिखते हैं कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन क्या भला। कि होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो, चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो, फिर नवीन विकास हो। आगे गुप्ता जी लिखते हैं कि है ठीक ऐसी ही दशा, हे ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इस अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। ये नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहां, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहां। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है,
पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहे या सूखना काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंकार है, तन सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हार है, बस शेष है तो हार है। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, तिस पर अदृष्ट काश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। कि सहर दे जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तृप्त हो इस आंच से। चिंता कभी भावी दशा की वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, पूरा प्रसंग यहाँ पर उल्लिखित हो रहा है मित्रों कि जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सके उसको सुनेंगे जो यहाँ। यही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या आप इसको सुनकर के अपने आप को राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं? तो गुप्त जी का ये काव्य पढ़ना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा मित्रों। कि जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सके उसको सुनेंगे जो यहाँ। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर ज्ञान विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, पर ज्ञान विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। और हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हमारे देश ने जिन युद्धों को झेला है उन्होंने हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया, मगर जो कुछ प्राप्य है उससे तो प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। गुप्त जी का यही संदेश हमारे लिए है कि हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं, फिर भी अधूरा है नहीं। और भारतवर्ष की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए गुप्त जी अपने अगले छंद में लिखते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। संपूर्ण विश्व में अगर ऐसा राष्ट्र देखने को मिल जाए तो आप बताना। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर और है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भांडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है। और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि सृष्टि के प्रथम बीज इसी धरा के ऊपर पल्लवित हुए थे कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आर्य हैं। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी हैं कुछ खड़े। शुभ शांतिमय शोभा जहां भव बंधनों को खोलती, शुभ शांतिमय शोभा जहां भव बंधनों को खोलती। हिल मिल मृगों से खेल करती सिंहनी सी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहां, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। बंधुओं, इस पुस्तक का एक एक शब्द राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए अनुप्राणित है, राष्ट्र की भावना से अनुप्राणित है। मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को आप सब पढ़ने का प्रयास करें। हमारी जो पुरातन वीरता रही है उसका उल्लेख करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे। वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर थे कैसे बली, जो थे अकेले ही मचाते शत्रु दल में खलबली। होते न वे यदि चक्रवर्ती भूप दिग्विजयी
यहाँ, होते भला फिर अश्वमेघ की राजसूय कहो यहाँ, होते भला फिर अश्वमेघ की राजसूय कहो कहाँ। थे भीष्म तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी, थे भीष्म तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी, श्री कृष्ण लीलामय हुए थे आप जिनके सारथी। उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था, हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था, जो शब्द भेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था, जो शब्द भेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य भेदक धीर धनवी थे यहाँ, रिपुको गिराकर अस्त्र पीछे लौट आते थे कहाँ। थी चंचला की सी चमक या शीघ्रता संधान की, थी चंचला की सी चमक या शीघ्रता संधान की, कृतहस्तता ऐसी की गति थी हाथ में ही बाण की। मुख खोल कुत्ता भूखने में बंद फिर जब तक करे, भर जाए मुख तो ईर्षा पर बात क्या जो वह मरे। जिसके समक्ष न एक भी विजय सिकंदर की चली, जिसके समक्ष न एक भी विजय सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीपता कैसा अपूर्व महाबली। जिससे किसिल्यु का समर में हार तो था ले गया, कांधार आदि देश देकर निज सुता था दे गया, कांधार आदि देश देकर निज सुता था दे गया। जो 100 से लड़े ऐसे यहाँ पर वीर थे, जो 100 से लड़े ऐसे यहाँ पर वीर थे, सम्मुख समर में शेल सम रहते सदा हम धीर थे। शंका न थी जब जब समर का साज भारत से सजा, जावा सुमात्रा चीन लंका सब कहीं डंका बजा, जावा सुमात्रा चीन लंका सब कहीं डंका बजा। गुप्त जी आगे भारतीय वीरत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से, मोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से, जिस पर बने हैं ग्रंथ रासो और राजस्थान से, जिस पर बने हैं ग्रंथ रासो और राजस्थान से। थी उष्णता व उस समय, थी उष्णता व उस हमारे शेष शोणित की आहा, जो था महाभारत समर में नष्ट होते बच रहा। रक्षक यवन साम्राज्य के भी राजपूत रहे यहाँ, पड़ती कठिनता थी जहाँ जाते वही तो थे वहाँ। नपमान कृत काबुल विजय की बात सबको ज्ञात है, दृढ़ता शिवाजी के निकट जय सिंह की विख्यात है। क्षत्राणियाँ भी शत्रुओं से है यहाँ निर्भय लड़ी, क्षत्राणियाँ भी है क्षत्राणियाँ भी शत्रुओं से है यहाँ निर्भय लड़ी। इतिहास में जिनकी कथाएं अनेक भरी पड़ी, देकर विदा युद्धार्थ पति को प्रेम वल्ली सी खिली, देकर विदा युद्धार्थ पति को प्रेम वल्ली सी खिली। यदि फिर न भेंट हुई यहाँ तो स्वर्ग में झट जा मिली। वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्यपूर्ण पवित्र था, थी युद्ध में ही शत्रुता अन्यत्र बेरी मित्रता। ये भारतीय आदर्श रहे मित्रों, कथी युद्ध में ही शत्रुता अन्यत्र बेरी मित्र था। जय लोभ में भी छल कपट आने न पाता पास था, प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था, प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था। पाते न थे जय युद्ध में ही हम सुयश के साथ में, इंद्रिय तथा मन भी निरंतर थे हमारे हाथ में। हम धर्म धनु से भक्ति शर भी छोड़ने में सिद्ध थे, अतएव अक्षर लक्ष्य भी करते निरंतर विद्ध थे। यद्यपि रहे हम वीर ऐसे विश्व को जय कर सकें, ऐसे नहीं थे जो समर में शक्र को भी डर सकें। पर राज्य को तो थे सदा हम तुच्छ तृण सा मानते, लाचार होकर भी कभी लंका सदस्रण ठानते, लाचार होकर ही कभी लंका सदस्रण ठानते। और मित्रों, अब मैं उस पक्ष पर आता हूं जब यहां पर यवनों मुसलमानों का प्रवेश हुआ। कि देखी न होगी एक की ऐसी किसी ने छिन्नता, तब भारतीय एकता छिन्न भिन्न हो गई और गुप्त जी की आहत कलम लिखने लगी कि देखी न होगी एक की ऐसी किसी ने छिन्नता, बढ़कर महामत भिन्नता फैली भयंकर खिल्लता। आखिर अहले इस्लाम दल को हम बुलाकर ही रहे, स्वातंत्र को मानो सदा को हम सुलाकर ही रहे। यही हमारे देश का दुर्भाग्य था, जिसे गुप्त जी की आहत कलम उद्धृत करती है कि क्या थे यवन पातेन पृष्ठे यदि अधम जय चंद से, क्या थे यवन पातेन पृष्ठे यदि अधम जय चंद से। जयशील पृथ्वीराज हारे अंत में छल छंद से, हा देश का दीपक बुझा भीषण अंधेरा छा गया, हा देश का दीपक बुझा भीषण अंधेरा छा गया। निज कर्म के फल भोग का वह काल आगे आ गया, क्या पा लिया जयचंद ने निज देश का हित हार कर, क्या पा लिया
क्या पा लिया जयचंद ने निज देश का हित हार के, हैं कह रहे कन्नौज के वे सौद दुष्ट पुष्कार के। जर्जर हुए भी आज तक हम इसलिए हैं जी रहे, कि अब भी सजग हो जाएं वे विद्वेष विष जो पी रहे, अब भी सजग हो जाएं वो विद्वेष विष जो पी रहे। और जब यवन राजत्व का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, जो हम कभी फूले फले थे राम राज्य वसंत में, हा देखनी हमको पड़ी औरंगजेबी अंत में, हे कर्म का ही दोष अथवा सब समय की बात है, होता कभी दिन है कभी होती अंधेरी रात है, होता कभी दिन है कभी होती अंधेरी रात है। हे विश्व में सबसे बली सर्वांतकारी काल ही, होता अहो अपना पराया काल के वशहाल ही, बनता कुतुब मीनार यमुना स्तंभ का निर्बाध है। बंधुओं, ये लेखने का दुस्साहस गुप्ता जी की लेख नहीं कर सकती है कि बनता कुतुब मीनार यमुना स्तंभ का निर्बाध है, उस तीर्थराज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है, उस तीर्थराज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है, उस तीर्थराज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है। और मित्रों, जब हमारे आत्माभिमान की बात आई तब गुप्ता जी लिखते हैं कि राणा प्रताप सम भी शूरवीर यहाँ हुए, राणा प्रताप सम भी शूरवीर यहाँ हुए, स्वाधीनता के भक्त ऐसे श्रेष्ठ और कहाँ हुए, सुख मान कर बरसों भयंकर सर्व दुखों को सहा, पर व्रत न छोड़ा शाह को बस तुर्क ही मुख से कहा, पर व्रत न छोड़ा शाह को बस तुर्क ही मुख से कहा। और जौहर की ज्वाला को लिखते हुए गुप्ता जी की लेखनी लिखती है कि चित्तौर चंपक ही रहा यद्यपि यवन आली हो गए, कि चित्तौर चंपक ही रहा यद्यपि यवन आली हो गए, धर्मार्थ हल्दी घाटी में कितने सुबट बलि हो गए, कुलमान जब तक प्राण तब तक ये नहीं तो वह नहीं, मेवाड़ भर में वक्तताएं गूंजती ऐसी रही, कि मेवाड़ भर में वक्तताएं गूंजती ऐसी रही। विख्यात वे जौहर के, विख्यात वे जौहर यहाँ के आज भी हैं लोक में, विख्यात वे जौहर यहाँ के आज भी हैं लोक में, हम मग्न हैं उन पद्मनीसी देवियों के शौक में, आर्य स्त्रियां निज धर्म पर मरती हुई डरती नहीं, साध्यंत सर्वसतीत्व शिक्षा विश्व में मिलती नहीं, साध्यंत सर्वसतीत्व शिक्षा विश्व में मिलती नहीं। और जब गुप्ता जी वर्तमान खंड के ऊपर आते हैं तब उनकी लेखनी लिखती है, अर्वाचीन का जो पतन हुआ और प्राचीन का जो उद्भव था उसे बताते हुए गुप्ता जी जब भविष्य की ओर उन्मेष करते हैं तब उनकी लेखनी क्या लिखती है। देखिए बंधुओं, कि जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, कि जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल व उसके अमित अपकर्ष का, लिखने चली अब हाल व उसके अमित अपकर्ष का, जो कोकिला नंदन विपिन से, जो कोकिला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, दावाग्नि दग्धारण्य में रोनी चली, दावाग्नि दग्धारण्य में रोने चली है अब वही, रोने चली है अब वही, यद्यपि हताहत गात में कुछ सांस अब भी आ रही, पर सोच पूर्वा पर दशा मुख से निकलता है यही, जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही, जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही, था जो जगत का मुकुट है क्या हाय ये भारत वही, था जो जगत का मुकुट है क्या हाय ये भारत वही। बहुत ही संवेदनशील प्रश्न था बंधुओं। भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो, भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत वहो। परिस्थितियां आज भी नहीं बदली है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, और गुप्ता जी का यह काव्य संग्रह आज भी प्रासंगिक है कि भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो, हे पुण्य भूमि कहां गई वह तुम्हारी श्री कहो, अब कमल क्या जल तक नहीं सर मध्य केवल पंख है, कि अब कमल क्या जल तक नहीं सर मध्य केवल पंख है, वह राज राज कुबेर अब हा रंक का भी रंक है, रंक का भी रंक है, रंक का भी रंक है। और जब गुप्ता जी भविष्य की ओर संकेत करते हैं तब उनकी लेखनी क्या उद्बोधन करती है तो देता हूं कि हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहां, सत्य सनातन के इससे बड़े उद्घोषक कभी नहीं हुए हैं कि हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहां, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहां, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब है कहां,
अब क्या है यहाँ, क्या जान पड़ती वह कथा, अब स्वप्न की सी है नहीं। हम हों वहीं पर पूर्व दर्शन, दृष्टि आते हैं कहीं, दृष्टि आते हैं कहीं। बीती अनेक शताब्दियाँ पर हाय तू जागी नहीं, बीती अनेक शताब्दियाँ पर हाय तू जागी नहीं। यह कुंभकर्ण नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें। आंसू बहावें शोक से इस वेश में पाकर हमें, आंसू बहावें शोक से इस वेश में पाकर हमें। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के। सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। निशक्त यद्यपि हो चुकी है किंतु तू न मरी अभी, निशक्त यद्यपि हो चुकी है किंतु तू न मरी अभी। अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी। हम कौन थे क्या हो गए हैं जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु हेन उनमें शिष्य की भी योग्य था, कि जो थे कभी गुरु हेन उनमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं। हे दीखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं, हे दीखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। और अंत में इस काव्य के उपसंहार में, इस प्रबंध के उपसंहार में गुप्त जी जो शुभकामना व्यक्त करते हैं उसे मैं आप तक पहुंचा करके वाणी को विराम देना चाहूँगा कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। क्या शुभकामनाएं भारत देश के प्रति, भारत राष्ट्र के नागरिकों के प्रति गुप्त जी की प्रणम्य भाव से मैं इसका पाठ करना चाहता हूँ, इसका वाचन करना चाहता हूँ बंधुओं। कि सबकी नसों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। इससे बड़ा आपसी समन्वय कौन पैदा कर सकता है कि हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अग का त्याग हो। सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो। अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। कठिनाइयों के मध्य अद्य व्यवसाय का उन्मेष हो, कठिनाइयों के मध्य अद्य व्यवसाय का उन्मेष हो। जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश का हो विदेश हो। अखिलेश का आदेश हो जो बस यही उद्देश्य हो, अखिलेश का आदेश हो जो बस यही उद्देश्य हो। कि आत्मावलंबन ही हमारी मनुजता का मर्म हो, आत्मावलंबन ही हमारी मनुजता का मर्म हो। पंगरिपु समर के हित सतत चारित्र रूपी वर्म हो। भीतर अलौकिक भाव हो, बाहर जगत का कर्म हो। प्रभु भक्ति पर हित और निश्चल नीति ही ध्रुव धर्म हो। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र समक्ष हो। संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न वक्ष हो। संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न वक्ष हो। उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो। सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो। सब इष्ट फल पावे, परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा। निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं सदा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। और विनय निवेदन जो वो कर रहे हैं इसके उपसंहार में, उसके भी कुछ छंद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्या कामना कर रहे हैं, क्या देव से प्रार्थना कर रहे हैं इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए श्री गुप्त जी। इस यज्ञ को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, इस यज्ञ को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए। भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। जड़ तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है। हे रंभ अब अवलंब देकर विघ्न हर लाइए। हम मूक किंवा मूढ़ हो रहते हुए तुझ शक्ति के। माँ ब्राह्मी कर दे ब्रह्म से सुख शांति फिर सरसाइए। सर्वत्र बाहर और भीतर रिक्त भारत
हो चुका, सर्वत्र बाहर और भीतर रिक्त भारत हो चुका। फिर भाग्य इसका है विधाता पूर्व सा पलटाइए, फिर भाग्य इसका है विधाता पूर्व सा पलटाइए। तू अन्नपूर्णा माँ रमा है और हम भूखों मरे, तू अन्नपूर्णा माँ रमा है और हम भूखों मरे। कर दे जनार्दन से जगा कर दैन्य दुख मिटाइए, ये सृष्टि गौरव गज ग्रसित है ग्रह दशा के ग्राह से। हे भक्त वत्सल शुभ सुदर्शन चक्र आप चलाइए, माँ शंकरी संतान तेरी हाय यो निरुपाय हो, माँ शंकरी संतान तेरी हाय यो निरुपाय हो। श्रीकंठ से कह दे कि है हर अब और न सताइए, शून्य शमशान समान भारत हाय कब से हो चुका। आकर कराल विपत्ति विष से व्योम केश बचाइए, संपूर्ण गुण गौरव रहित हम पतित अवनत हो चुके। अब छोड़ निर्गुणता विभो सत्वर सगुण बन जाइए, अब छोड़ निर्गुणता विभो सत्वर सगुण बन जाइए। सीतापते ये पाप भार निहारिए, अवतीर्ण होकर धर्म का निज राज्य फिर फैलाइए। गोपाल अब वह चैन की बंशी बजेगी कब यहाँ, आलस्य से अभिभूत हमको कर्म योग सिखाइए। जिस वसुमती पर आपने बहु ललित लीलाएं रची, करुणा निधि इस काल उसको आप न्यों न भुलाइए। पशुतुल्य पर वशता मिटे प्रकटे यथार्थ मनुष्यता, इस कूप मंडूक तत्व से परमेश पिंड छुड़ाइए। जीवन गहन वन सा हुआ है भटकते हैं हम जहां, प्रभु वर्ष दे होकर हमें सन्मार्ग पर पहुंचाइए। प्रभु वर्ष दे होकर हमें सन्मार्ग पर पहुंचाइए। वह पूर्व की संपन्नता ये वर्तमान विपन्नता, अब तो प्रसन्न भविष्य की आशा यहाँ उपजाइए। वह मंत्र जिसका मुक्ति था पर तंत्र पीड़ित है वही, फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए, फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए। ये पाप पूर्ण परावलंबन चूर्ण होकर दूर हो, फिर स्वावलंबन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए। व्याकुल न हो कुछ भय नहीं तुम सब अमृत संतान हो, ये वेद की वाणी हमें फिर एक बार सुनाइए। ये आर्य भूमि सचेत हो फिर कार्य भूमि बने आहा, वह प्रीति नीति बने परस्पर भीति भाव भगाइए। किसके शरण होकर रहें अब तुम बिना गति कौन है, इससे बड़ा निवेदन क्या कर सकते हैं गुप्ता जी। किसके शरण होकर रहें अब तुम बिना गति कौन है। हे देव अपनी दया फिर एक बार दिखाइए, हे देव अपनी दया फिर एक बार दिखाइए। बंधुओं, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, गुप्ता जी की यह पुस्तक आपको जहां मिले जैसे मिले यत्न करके इसे प्राप्त करने का प्रयास करें। इस पुस्तक के अंदर भारत के परम पौरुष, भारत के परम वैभव का जो उल्लेख है, वर्तमान की जो दुर्दशा है और भविष्य के जो संकेत हैं, भारत राष्ट्र की उन्नति के लिए, भारत राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए ये पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज उनकी पुण्यतिथि, आज उनकी जन्मतिथि पर हमारा इससे बड़ा यानी कि कोई उनके प्रति नमन अभिवादन नहीं होगा कि हम उनकी इस पुस्तक की इस कृति का प्रसार करें, भारत राष्ट्र के अंदर इस पुस्तक के द्वारा पुनः अलग जगाने का प्रयास करें। बंधुओं, गुप्ता जी 1963 में अपने अनुज सियाराम चरण गुप्त के निधन से इतने आहत हो चुके थे कि 1964 में 78 वर्ष की आयु में हृदयाघात से उनका भी निधन हो गया। और उनके निधन के साथ ही साहित्य का ये सूर्य सदा सदा के लिए इस राष्ट्र से अस्त हो गया, मगर अपने पीछे राष्ट्रवाद की जो प्रबल भावना, प्रबल परंपरा यहाँ पर वो छोड़ करके गए हैं। जो कवि उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं उन्हें मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ कि वो गुप्ता जी की परंपरा को, दिनकर जी की परंपरा को, भूषण की परंपरा को इस राष्ट्र में जीवंत करने के प्रयास में लगे हुए हैं। साथ ही मैं आज के उन कवियों को आज की इस जयंती पर इस कवि दिवस पर एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि कवि इस राष्ट्र की धरोहर होता है, कवि इस राष्ट्र की दशा को देख करके दिशा प्रदान करता है। कवि अपने लिए नहीं जीता, कवि राष्ट्र के लिए जीता है, तो उसे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का आभास होना चाहिए। आज
हिंदी काव्य मंचों की जो दुर्दशा इन तथाकथित कवियों ने कर दी है, उससे हिंदी काव्य मंचों को मुक्त करने का प्रयास हम सबको मिलकर के वापस करना चाहिए। यदि इस राष्ट्र के अंदर सजग कवि विद्यमान रहे तो निश्चित मानिए मित्रों, इस राष्ट्र के उत्कर्ष को छूने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि इस राष्ट्र का कवि अधोगामी हो गया, पतनोन्मुखी हो गया, तो इस राष्ट्र का पतन भी निश्चय है। और वो स्थितियां आज दिखाई दे रही है। आज के कवि अधोगामी हो गए हैं, पापाचार में लीन हो गए हैं, व्यभिचार में लीन हो गए हैं, जिनसे एक शब्द सरस्वती की आराधना करके स्वयं का नहीं लिखा जाता, वो दूसरों की लिखी हुई कविताओं को चुरा करके मंचों पर वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। मंचों को चुटकुलों का मंच बना दिया है, फुहड़ता का मंच बना दिया है, अश्लीलता का मंच बना दिया है। सरस्वती की आराधना करने वाले इन क्लीब लोगों ने आज मां सरस्वती को गालियां देना प्रारंभ कर दिया है। इससे बड़ा निकृष्ट काल कविता का और दूसरा नहीं आ सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कविता के सच्चे साधकों से कि इन बहरूपियों से कविता के मंच को मुक्त कराने के लिए एक अभियान के साथ जुड़ जाएं। इनको बताएं, जनता को बताएं, जागृत करें कि कविता इस देश के कल्याण के लिए लिखी जाती है। कविता कल्याणी होती है, कविता मनोरंजन का साधन नहीं होती है। कविता तो लोक कल्याण के लिए लिखी जाती है। कविता क्या होती है मित्रों, मैं आज सबको बताता हूं। मंतव्य काव्य का क्या होता है सुन लो, आज सुनाता हूं कि सुप्त प्राण चैतन्य बनाकर जो सोया देश जगाती है, उन कवियों की मुखरित वाणी ही कविता कहलाती है। उन कवियों की मुखरित वाणी ही कविता कहलाती है। कविता क्या होती है? कविता चंद के मुंह से निकलकर पृथ्वीराज चौहान का शब्द भेदी बाण बन जाती है और लक्ष्य का संधान कर मोहम्मद गोरी के प्राण हर लाती है। कविता भूषण के मुंह से निकलकर शिवाजी की भवानी तलवार बन जाती है और मुगल सल्तनत के अंदर भी हिंदू पातशाही का निर्माण कर जाती है। कविता पाथल के मुंह से निकली हुई वो ललकार होती है जिसे सुनकर विचलित राणा की जागृत तलवार होती है। अरे कविता तो मैथिली शरण की भारत भारती होती है। कविता मानस भवन में आर्यजन की पावन आरती होती है। कविता तो दिनकर की देशभक्ति का दिव्य दिनमान है। कविता मां भारती के पुत्रों का अमर बलिदान है। कविता मां भारती के पुत्रों का अमर बलिदान है। जय हिंद मित्रों, जय मां भारती, वंदे मातरम, जय 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 भारती। मैथिली शरण गुप्त अमर रहें, मैथिली शरण गुप्त अमर रहें, मैथिली शरण गुप्त अमर रहें। भारत भारती अमर रहे, भारत भारती अमर रहे, भारत भारती अमर रहे। जय हिंद मित्रों, जय मां भारती।